खूबी किसी के अंदर अगर है तो वो अब्दुल हफीज पत्रकार साहब है। अभी और भी प्रोग्राम है, अलग अलग प्रोग्राम के अंदर अलग अलग बातें रखी जाएगी, लेकिन इस स्टेज से आपको सिर्फ इतना ही पैगाम देना है कि हमारा और आपका इत्तेहाद ये आने वाली 30 तारीख तक टूटना नहीं चाहिए। तो एक अहद कर कर आपको और मुझको यहाँ से उठना है। एक अहद कर लीजिए, क्या घर में दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, खाला को, खालू को, फुप्पा को, फुप्पू को, चचा को, चच्ची को, भैया को, भाभी को और घर वाली को भी, सबको बोलने का मशीन, पहली मशीन 16 नाम है, नीचे से दूसरा निशानी जो बच्चों के हाथ में और हमारे और आपके हाथ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हमको कुरान पाक से समझाया है और बताया है कि इकरा, तालीम हासिल करो, और तालीम हासिल करने के लिए, लिखने के लिए क्या लगता है? कलम लगता। तो 20 तारीख को पूरा खानदान 15 नंबर बटन निशानी कलम नहीं आया। लेकिन आज आपको बताते हुए खुशी होती है कि मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं वो मुस्लिम समाज है। मुझे गर्व है कि मुस्लिम समाज मेरे साथ में आज कंधे से कंधा लगा के खड़ा है। लेकिन उससे भी ज्यादा गर्व की बात यह है कि अदर समाज, चाहे वो कोई भी जातियों में हो, वो अब्दुल हफीज के साथ में आज खड़ा है। और इसी का नतीजा है कि आज जितने भी एनालिसिस महाराष्ट्र में हो रहे हैं जालना विधानसभा को लेकर, तो वो कहने पे अब मजबूर हो गए हैं। लीजिए, चाहे वो मीडिया के ताल्लुक से हो, चाहे गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसियों की, आज रिपोर्ट देख लीजिए। आज रिपोर्ट ये कह रही है कि अब्दुल हफीज यहां से आमदार बनने जा रहे हैं। कोई भी जाति धर्म का, एक जात पर, एक धर्म पर कोई आदमी चुनकर नहीं आ सकता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मेरा समाज के साथ में जो मेरे बिरादराने वतन है वो बहुत बड़े पैमाने पर हमको वोट देने जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र का एक पहला उदाहरण होगा जहां पे हर जाति, हर समाज का वोट अब्दुल हफीज को मिलने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि हमने जब इस शहर में और इस जिले में हमने जो काम करके बताया है, हमारी जो इमेज जो लोगों के सामने है, तो आज लोग ये कहने पे मजबूर है की अब्दुल हफीजचा चेहरा आता आम्हाला चालतोय। त्याच्या कपाळावर कधी आम्ही जाती पातीचा लेबल आम्ही बघितलेला नाही। आणि अब्दुल हफीज निश्चित आम्हाला माहित आहे की त्यांचा कोण काही धर्म असेल तर सर्वप्रथम माणुसकी आणि इंसानियतचा त्यांचा धर्म आहे। या नात्याने आता यही विषय को लेकर आज गैर मुस्लिम समाज भी बड़े पैमाने पर अब्दुल हफीज के साथ में खड़ा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि बहुत कम समय अब इलेक्शन के लिए रह गया है, लेकिन ये 16, 17, 18 जो 3 दिन बाकी है ये बहुत मायने रखते हैं। और 19 तारीख का जो दिन है और उसके बाद में 20 तारीख को हमारे पास में वोटिंग होने जा रही है। मेरे बहकावे में मत आइए, आप एक एक वोट को जहां पर आपका पोलिंग बूथ है उस पर आप वोट को लेकर जाइए। मेरे निशान के सामने बटन दबाइए, मुझे भारी अक्षर से विजय कीजिए, कामयाब कीजिए। एक मुस्लिम जिसको 2006 में का अध्यक्ष चुनकर लाने का बहुमान अगर कहीं मिला है तो वो जालना जिले में मिला है। आपके इस भाई, आपके इस बच्चे ने, आपके इस दोस्त ने किया। जब पत्रकार संघ का इलेक्शन लड़ा तो बड़ी बड़ी डिग्निटीज ने कहा कि अगर इंशाअल्लाह शहर और जालना विधानसभा से अब गूंज उठा है कि अब ऐसी क़यादत जो कभी जात और पात के हम बढ़ने नहीं देंगे। आज मुझे गर्व है इस ऐसी धरती पर कि जहां पे मैंने जन्म लिया
और इसी के नाते इस कर्म भूमि का मुझे कहीं ना कहीं कुछ हिसाब चुकता करना है। मेरी विनती है आपसे कि मुझे 5 साल का आप मौका दीजिए, मैं 4.5 साल के बाद में आपके बीच में आऊंगा। अगर आपने मुझे विधानसभा में अगर काम करने का अवसर दिए तो मैं 4.5 साल में आपके सामने आऊंगा और कहूंगा कि मैंने ये काम किया है। अगर इस काम पे अगर आप मुझे चाहते हैं कि आप खड़े रहना चाहिए तो मैं आपके बात को एक्सेप्ट करूंगा। और अगर आपने कहा कि हफीज भाई नहीं, आपने काम नहीं किया और आप सामने बनना खड़े नहीं रहना, मैं आपको इस मन से गवाही देता हूं कि मैं उसी टाइम पे मैं रिसिग्नेशन दे दूंगा, उसके बाद में कभी नहीं करूंगा। डेवलपमेंट क्या होता है ये मुझे अच्छी तरह से पता है।